अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकमल अली और आप मौजूद हैं फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो हमारी है डे 2 बिगनर वर्कआउट पे। जिस तरीके से हमारा फर्स्ट डे का वर्कआउट था जिसमें हमने स्टैमिना और उसे स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग हमने आपको करके दिखाई थी, इसमें जो होगी आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो सेम स्ट्रेचिंग होगी जो हमने आपको पहले करके दिखाई है फर्स्ट वीडियो में, वही सेम स्ट्रेचिंग आपने करनी है। और हम आज के जो 5 से 6 वर्कआउट हैं वो आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। कल हमने जहाँ से इस एक्सरसाइज को जो है वो ख़त्म किया था लैट पुल डाउन पे, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे लैट पुल डाउन से। तो ये सेम वर्कआउट है डे फर्स्ट का, लेकिन ये डे 2 का वर्कआउट आपने वह भी स्टार्ट करना है अगर आपको फर्स्ट डे वर्कआउट में पेन नहीं है। अगर आपके बॉडी में पेन है फर्स्ट डे का वर्कआउट करने में तो आपने वही वर्कआउट को 1 से 2 दिन करना है, उसके बाद आपने सेकेंड डे पर आना है। अगर आपकी बॉडी में पेन नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, तो आप डे 2 का वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से हमने इसकी वही ग्रिप लेनी है जो हमने फर्स्ट डे वर्कआउट में ली थी, और आपने फ्रंट पर ही दोबारा से लैट पुल डाउन करना है, ना कि बैक पे करना है। पूरा नीचे लेकर आना है और ऊपर स्लो लेकर जाना है और अपने बैक मसल को फुल स्ट्रेच करना है। और आपने इसे जो है वो 3 से 4 सेट में परफॉर्म करना है, 10-10 रेपिटेशन। तो हमारा सेकंड वर्कआउट है वो है पुशअप्स, जो आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। सेम तरीका है, वैसे ही जैसे आपने फर्स्ट डे में पुशअप्स किए थे उसी तरीके से आपने दोबारा से परफॉर्म करने हैं। इसके भी 3 सेट करने हैं आपने 10-10 रेपिटेशन के। बस आप ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी लोअर बैक जो है वो आपके शोल्डर की सीध में हो बस। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्कआउट की तरफ। आपने करना क्या है, ट्राइसेप पुश डाउन हमारा तीसरा वर्कआउट है। आपने फुल जो है इसे नीचे स्ट्रेच करना है, बिल्कुल लॉक करना है, और जब ऊपर लेकर आना है तो देन 90 डिग्री पर लेकर आना है, इससे ऊपर आपने नहीं लेकर जाना, और फुल जो है स्ट्रेच नीचे करना है। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लगाते हुए जो अपनी एल्बोज़ को यहाँ लेकर आ जाते हैं और देन वो नीचे लेकर आते हैं यहाँ पर। ये चीज़ नहीं करनी है आपने इसको बिल्कुल अपनी शोल्डर की सीध में रखना है, कोनियों को लॉक करके फुल नीचे लॉक करना है और ऊपर 90 डिग्री पर लाकर वापसी जो है आपने नीचे लेकर। तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ वर्कआउट की तरफ, अल्टरनेट बाइसेप कर्ल, जो मैं पहले दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगाने हैं। आपने जो है इसे फुल ऊपर नहीं लेकर जाना और अपनी जो एल्बो है इसे शोल्डर की सीध में रखना है, और यहाँ से जो है इसे वापस लेकर जाना है। ऊपर आप बेशक जितना मर्जी तेज़ लेकर आ जाएं, लेकिन नीचे जो है वो स्लो लेकर जाना है। और कोशिश ये करनी है कि आपकी एल्बो जो है वो आपकी शोल्डर की सीध में रहे, ना कि वो यहाँ तक ना आए। आपकी एल्बो अगर आप ऊपर लाना भी चाह रहे हैं तो इसे थोड़ा सा यहाँ तक ला सकते हैं, बस अपनी एल्बो को इतना सा ऊपर उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा इतना नहीं उठा सकते। तो कोशिश ये करें कि अपनी एल्बो को यहाँ तक रखें। जब यहाँ रखेंगे तो आप अपने मसल को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ वर्कआउट की तरफ, बारबर कर्ल की बाइसेप की तरफ। आपने इसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपने इसकी जो ग्रिप है वो कितने उस पर लेनी है। आपके जो शोल्डर की सीध है आपने उसी सीध में इसकी जो है वो ग्रिप लेनी है। और आपको जैसे मैं बताऊंगा फिर आगे चल के कि आपके ट्राइसेप का मसल जो है वो कितने % है और आपके बाइसेप का मसल जो है वो कितने % है, उसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो आपने परफॉर्म करना है, अपनी 90 डिग्री तक ऊपर लेकर आना है और देन नीचे स्लो लेकर आना है। बस आपने ये करना है कि अपनी एल्बोज़ को जो है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेकर आना, अपनी एल्बोज़ को जो है वो बिल्कुल उसकी सीध में रखें, या फिर जो है इसे थोड़ा सा आगे लेकर आ जाएं। इसके भी आपने 4 सेट करने हैं 10-10 रेपिटेशन के। और इससे पहले जो हमने आपको बाइसेप के अल्टरनेट डंबल बताए थे उसके भी आपने 4 सेट करने हैं 10-10 रेपिटेशन के, 10 एक साइड पर 10 एक साइड पर, इस तरीके से आपने 4 सेट करने हैं। और हमारा आज का लास्ट वर्कआउट है वो है स्क्वाट्स। अब ये इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि स्क्वाट्स जो है वो बहुत स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल साबित होती है। तो आप ये ना हो कि आप बिगिनर हैं तो आप लास्ट वीक के लास्ट डे में जो है वो आप एक बार जो है स्क्वाट्स कर लें, उसके बाद आप फिर अगले दिन जिम ना आ सकें।
तो उसको आप साथ साथ लेकर चलें, उसका जो पेन है वो स्लो स्लो निकालते जाएं, ताकि आपको जब लेग स्ट्रेन करनी हो तो आपको वो पेन जो है वो ना फील हो। तो स्क्वाट्स में आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी शोल्डर की सीध में जो है अपने वो पाँव जो है वो करने हैं। और जब स्क्वाट्स आपने करना है तो आपने एक चीज़ नोट करनी है हो जा कि जब आप स्क्वाट्स करो तो आपके जो नीज हैं वो आपकी टोज से जो है वो आगे ना जाएं, बस ये आपने नोट करना है। हमेशा आपने स्क्वाट जो करना है वो बैक की तरफ करना है, और अपनी बैक को जो है वो यूँ झुकाना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना, यूँ आपने बैक को जो है वो स्ट्रेट रख के जो है स्क्वाट्स करना है। ये आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज सेकेंड डे बिगनर वर्कआउट की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आपने इसमें ये करना है, आपको पता है कि अभी बिगनर सीरीज़ चल रही है, तो आपने अपने वेट को जो है वो बिल्कुल लाइट रखना है, ताकि आपकी बॉडी का पेन जो है वो निकल जाए। ये ना हो कि आप अपना वेट जो है इस एक्सरसाइज में भी है वो ज़्यादा करें तो आपका जिस्म जो है वो अगले वर्कआउट के लिए लॉक हुआ हो। तो आपने बिल्कुल लाइट वेट से एक्सरसाइज करनी है, ताकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे उस तरीके से हम खुद आपको वेट का जो है वो तरीका बताते जाएंगे, आपने किस तरीके से इंक्रीज़ करना है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो वह आप तक पहुंच सके।